हाँ तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 9 फिजिक्स से चैप्टर आपका चल रहा है मोशन। तो डियर स्टूडेंट, इसके बिफोर हमने आपको इस वेलोसिटी पर चर्चा किया था। वेलोसिटी के बिफोर हमने स्पीड पर चर्चा किया था कि स्पीड क्या होता है, फिर हमने टाइप्स ऑफ स्पीड बताया। उसके बाद वेलोसिटी में भी टाइप्स ऑफ वेलोसिटी बताया और सम एग्जाम्पल बताया। अब स्पीड और वेलोसिटी पे हमने डिफरेंट केसेस लेकर आए हुए हैं। यहाँ पर हेडिंग है डिफरेंट केसेस फॉर एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में डिफरेंट केसेस हैं, उस पे हम चर्चा करते हैं। तो केस फर्स्ट हमारा क्या है, कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ़ अ बॉडी मूव्स, यहाँ पर आप ऐड कर लीजिएगा मूव्स, if a body moves for half time with a velocity v1 and next half time with velocity v2, तो then to determine average speed and average velocity। समझिए जरा इस बात को, आप घबराइए मत, समझिए थोड़ा सा। मान लीजिए ये पोजीशन A है और यहाँ पर पोजीशन क्या है आपका B है। अब ध्यान समझिए, अब यहाँ पर एक पॉइंट हमने क्या ले लिया C, तो A से C बॉडी की वेलोसिटी क्या थी, v1 थी, और C से B बॉडी की वेलोसिटी क्या ले लिया हमने, v2 ले लिया। तो यहाँ पर टाइम मान लीजिए हमने t ले लिया, क्या ले लिया t, और यहाँ पर भी टाइम हमने क्या ले लिया t, यानी A से C टाइम t लगा और C से भी टाइम क्या लगा, t लगा। जैसे सपोर्ट दैट टोटल टाइम आपका 1 आवर्स है, या हाँ चलिए 1 आवर्स है, तो A से C हाफ टाइम कह रहा है, तो A से C कितना हो जाएगा 30 मिनट और C से B कितना हो जाएगा 30 मिनट, हाफ डिस्टेंस करेंगे। तो इतनी बात समझ में आया। अब देखिए यहाँ डिस्टेंस का चर्चा नहीं किया है। दूसरी बात है कि अब यहाँ पर बॉडी ट्रेवल कर रही है या मूव कर रही है, तो एक ही डायरेक्शन मूव कर रही है। यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन या नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का नाम आपका नहीं लिया है, तो नहीं लिया है तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक बात लिखेंगे कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। इस कंडीशन में होगा। वैसे हमने बताया था कि स्पीड इज ग्रेटर देन क्या हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, लेकिन कभी कभी स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी होगा। कब होगा, जब बॉडी मूव कर रही होगी एक ही डायरेक्शन में, तो वहाँ पर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों क्या होंगे, तो इक्वल होंगे। तो अब यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा, एवरेज वेलोसिटी लिख दिया। ठीक, एवरेज स्पीड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी फार्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है, तो A से C का डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं क्या, d1, और C से B तक का डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं क्या, d2। इट्स ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए ध्यान से, वेलोसिटी इज इक्वल टू, फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू क्या हो जाएगा आपका, टाइम हो जाएगा। ठीक, और सिमिलरली d2 इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, v2 इंटू टी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे, d1 प्लस d2 अपॉन टोटल टाइम t प्लस t। अब d1 d2 के जगह पर क्या लिखेंगे, v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी डिवाइड बाई 2t। अब यहाँ से t आप क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो t कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, v1 प्लस v2 ब्रैकेट क्लोज इंटू टी अपॉन 2t। अब ये t से ये t क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 मिल जाएगा। तो ये आपका क्या रहा, केस फर्स्ट रहा है। केस क्या रहा, फर्स्ट रहा। अब केस सेकंड में देखिए, केस सेकंड में कह रहा है सेम कि इफ़ अ बॉडी मूव्स फॉर हाफ टाइम with a velocity v1
and next half time, sorry, if a body moves for half distance with velocity v1 and next half distance with velocity v2, तो then to determine average speed and average velocity। तो यहाँ पर आप समझे इसको कैसे आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने ये पॉइंट लिया B और यहाँ पर पॉइंट माना क्या, A मान लिया, ठीक। एक पॉइंट B मान A माना और एक पॉइंट B। अब देखिए बॉडी मूव कर रही है हाफ डिस्टेंस, कितना मूव कर रही है, हाफ डिस्टेंस। तो मान लीजिए ये पॉइंट बीचों बीच मान लेते हैं एक पॉइंट C, तो A से C डिस्टेंस x है और C से B डिस्टेंस x है। टोटल डिस्टेंस हमने कितना ले लिया, 2x ले लिया। टोटल डिस्टेंस 2x ले लिया तो x प्लस x जो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2x आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर आपका हमने कितना लिया, 2x लिया। ध्यान दीजिए टोटल डिस्टेंस क्या है, 2x। तो हाफ डिस्टेंस x और x होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इफ अ बॉडी मूव्स फॉर हाफ डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1, यानी A से C किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है बॉडी, v1 से मूव कर रही है, एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v2, यानी C से B किस वेलोसिटी से जा रही है, v2 से। अब यहाँ पर कह रहा है देन टू डिटरमाइन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो इस कंडीशन में आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। क्यों इक्वल होगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, तो इसलिए इक्वल होगा कि यहाँ पर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, आपका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमने लिखा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या नोट किया, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। दोनों इक्वल हो जाएगा, जब डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। फार्मूला क्या लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2x है, और टोटल टाइम पता नहीं है हम लोग को, टोटल टाइम पता नहीं, तो सपोर्ट दैट A से C तक टाइम कितना लगा होगा, t1, और C से B तक टाइम कितना टाइम लगा होगा, t2। क्योंकि ध्यान दीजिए डिस्टेंस तो दोनों का इक्वल है लेकिन वेलोसिटी इक्वल नहीं है। तो मान लीजिए A से C वेलोसिटी v1 है, तो जो A से C टाइम लगा होगा वह क्या C से B लग सकता है, नहीं लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी v2 है। तो इसलिए वेलोसिटी v2 है तो टाइम क्या होगा, टाइम भी डिफरेंट होगा। तो 2x अपान t1 प्लस आप क्या लिखेंगे, t2 लिखेंगे। इतनी बात समझ में आया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर तो हमने 2x ले लिया, अब t1 को कैसे नोट करेंगे, तो v1 इज इक्वल टू d अपान t है, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो t1 के जगह पर क्या लिखेंगे, x अपॉन v1 प्लस x अपॉन क्या नोट करेंगे, v2। अब यहाँ पर देखिए 2x लिख सकते हैं ना, x यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो x कॉमन हो जाएगा तो 1 अपान v1 प्लस 1 अपान क्या मिल जाएगा आपको, v2 मिल जाएगा। अब ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी 2 अपान 1 अपान v1 प्लस 1 अपान क्या मिला, v2 मिला। अब यहाँ से आप कॉमन ले लें, एलसीएम ले लें, क्या ले लेंगे, v1 इंटू v2। अब मान लीजिए v2 से v2 कैंसिल तो क्या मिलेगा, बचेगा v1, और v1 से v1 कैंसिल तो प्लस क्या मिल जाएगा आपको, v2। तो इस तरह से आपको फार्मूला क्या मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी का, बताइए। ये v1 v2 ऊपर चला जाएगा ना, तो 2v1 इंटू v2 अपान v1 प्लस क्या मिल गया, v2 मिल गया। बात समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। मान लीजिए कहेगा कि इफ़ अ बॉडी मूव्स फॉर हाफ टाइम विथ अ वेलोसिटी 40, मान लीजिए v1 इज इक्वल टू कितना दे दिया, 40 मीटर पर सेकेंड, एंड नेक्स्ट हाफ टाइम विथ वेलोसिटी v2 60 मीटर पर सेकेंड। तो देन टू डिटरमाइन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, तो आप दोनों वेलोसिटी को ऐड करके 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक 40 है प्लस कितना है 60 डिवाइड बाई 2, तो 60 40 100 हो जाएगा अपान 2।
तो कितना आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। यहाँ पर देखें आप, ठीक, टाइम से कोई रिलेटेड नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए, लेकिन हाँ टाइम दोनों का क्या होना चाहिए, ए से सी और सी से बी दोनों का टाइम क्या होना चाहिए, दोनों बॉडी के वेलोसिटी का सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ अ बॉडी मूव्स फॉर हाफ डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1, यहाँ पर सपोज दैट आप ले लीजिए 40 मीटर पर सेकेंड, एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v2 ले लीजिए सपोज दैट 60 मीटर पर सेकेंड। तो देन टू डिटरमाइन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए डिस्टेंस का चर्चा किया है, वेलोसिटी का चर्चा किया है, बट टाइम का चर्चा नहीं किया है। तो टाइम को हमने क्या कर लिया, यहाँ पर देखिए टाइम t1 प्लस t2, टाइम t1 प्लस t2 हो गया। अब देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपन वेलोसिटी, तो हमने डिस्प्लेसमेंट अपन वेलोसिटी प्लस डिस्प्लेसमेंट अपन वेलोसिटी, यह x अपन v1 ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट है और टाइम है, और सी से बी तक का टाइम क्या है, x अपन v2 है। तो कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो डायरेक्ट यहाँ से आप लगा सकते हैं 2 × 40 इंटू क्या लिख सकते हैं 60 और 40 प्लस 60, ये 100 हो जाएगा। तो 2 × 40 इंटू कितना लिखेंगे 60 अपन 100, 0 से 0, 0 से 0, ये कितना आ जाएगा 2 और 6 4 जा 24, 6 चौको 24, ये हो जाएगा 24, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 48 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आएगी। ठीक है, तो जल्दी से आप इसे नोट करें। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, केस थर्ड और केस फोर्थ देखते हैं। ठीक है, हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखते हैं केस थर्ड एंड केस फोर्थ। तो केस थर्ड में कह रहा है कि इफ अ बॉडी मूव्स विथ अ वेलोसिटी v1 फॉर टाइम t1 एंड नेक्स्ट विथ अ वेलोसिटी v2 फॉर टाइम t2, तो देन टू डिटरमाइन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोनों कंडीशन में एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, दोनों कंडीशन में होगा। एवरेज स्पीड का एवरेज वेलोसिटी दोनों कंडीशन में होगा। तो यहाँ से समझ लीजिए, ठीक, इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट क्या है आपका बी है। अब कोई बॉडी है मूव कर रही है विथ वेलोसिटी v1 से, यहाँ पे वेलोसिटी v1 से मूव की, तो उसका टाइम क्या दे दिया है t1, ठीक, एंड नेक्स्ट विथ अ वेलोसिटी v2 विथ अ टाइम t2, तो देन टू डिटरमाइन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पर आपका डिस्टेंस नहीं दिया है, यहाँ पर आपका डिस्टेंस नहीं दिया है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल क्या लिखते थे, टोटल टाइम लिखते थे ना, टोटल टाइम। तो अब देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पता नहीं है, तो यहाँ देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। तो मान लीजिए सपोज दैट यहाँ से डिस्प्लेसमेंट d1 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका d2 है। ठीक, क्योंकि देखिए वेलोसिटी v1 है, टाइम t1 है, वेलोसिटी v2 है, टाइम t2 है, ना वेलोसिटी इक्वल है ना टाइम इक्वल है। ठीक, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या होंगे एक दूसरे से, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं है। लेकिन a टू c और c टू b इक्वल नहीं होगा। तो अब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट d1 इज इक्वल टू ले सकते हैं v1 इंटू t1, क्या लिख सकते हैं v1 इंटू t1। तो वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू d1 अपन t1, तो d1 इज इक्वल टू v1 इंटू क्या हो जाएगा t1। सिमिलरली d2 इज इक्वल टू v2 इंटू क्या हो जाएगा t2, क्या हो जाएगा t2। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के जगह पर क्या लिखेंगे आप, d1 प्लस d2 अपन टोटल टाइम t1 प्लस t2। अब d1 d2 दिया नहीं है तो क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v1 इंटू t1 प्लस v2 इंटू t2 अपन t1 प्लस क्या रहा था t2। अगर ध्यान दीजिए टाइम सेम है, टाइम अगर इक्वल होता तो ये वही केस हो जाता फर्स्ट केस कि v1 प्लस v2 अपन 2 हो जाता, क्योंकि ये tt कॉमन ले लेंगे
और t प्लस टी 2t, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 मिल जाता। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, एवरेज वेलासिटी हो जा रहा है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलासिटी v1 t1 प्लस v2 t2 अपान t1 प्लस t2। ठीक है, अब देखिए केस फोर्थ में क्या बोल रहा है। केस फोर्थ में कह रहा है कि इफ अ बॉडी मूव्स स्टेशन ए टू स्टेशन बी विथ वेलासिटी v1 एंड कम बैक from station B to station A with velocity v2, तो then to determine average speed and average velocity। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलासिटी पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, यहाँ पर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलासिटी दोनों इक्वल नहीं होंगे। कैसे समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा समझिए आप। मान लीजिए ये स्टेशन A है और ये स्टेशन क्या है, B है। तो स्टेशन A से B तक जाने में उसकी वेलासिटी क्या है, v1 है। और फिर स्टेशन B से A आ रहा है, यानी बैक हो रहा है। जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से बैक हो जा रहा है, किस वेलासिटी से, v2 वेलासिटी से। देखिए, इफ अ बॉडी मूव्स स्टेशन A टू स्टेशन B विथ वेलासिटी v1, यानी A से B तक, स्टेशन A से स्टेशन B जा रहा है किस वेलासिटी से, v1 से, एंड कम बैक फ्रॉम स्टेशन B टू स्टेशन A विथ वेलासिटी v2, तो दैन टू डिटरमाइन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलासिटी। अब ध्यान दीजिए, डिस्टेंस तो आपका सेम रहेगा ना, डिस्टेंस तो आपका सेम रहेगा, चाहे ए से बी जाए चाहे बी से ए आए, डिस्टेंस आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन एवरेज स्पीड और एवरेज वेलासिटी सेम नहीं होगा, क्योंकि देखिए ए से बी गया आपका सपोर्ट दैट एक्स एक्सिस में, फिर बी से ए आ रहा है तो माइनस एक्स एक्सिस में आ रहा है। मान लीजिए ऊपर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखते हैं, तो किधर चला जाए, पहले ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, फिर ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ जा रहा है, यानी डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। एवरेज वेलासिटी यानी वेलासिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो पहली बात यहाँ पर ये है कि डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस आपका जितना गया उतना ही आया, यानी x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x। बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ध्यान दीजिए, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जितना गया उतना ही आया, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप निकालिएगा एवरेज स्पीड, क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2x अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम मान लीजिए नहीं दिया है, t1 प्लस क्या लिख देंगे, t2। भाई वेलासिटी तो डिफरेंट रहा, तो a से b जाने में टाइम t1 लगा, अब b से a तक आने में टाइम क्या लग रहा है आपका, t2 लग रहा है। ठीक, अब टाइम दिया नहीं तो क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए v1 वेलासिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम t1 हो गया। तो t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलासिटी लिखेंगे v1। सिमिलरली t2 इज इक्वल टू x अपॉन v2 आप लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। इतनी बात समझ में आया। तो देखिए क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स, t1 की वैल्यू क्या रखेंगे, x अपॉन v1 प्लस t2 की वैल्यू क्या रखेंगे, x अपॉन v2। x कॉमन ले लेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x अपॉन x कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 मिल जाएगा, और x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो देयरफॉर एवरेज स्पीड ध्यान दीजिए, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन क्या दिखाई दिया, v2। अब यहाँ से आप क्या कर लें, 2 को रख लें, यहाँ से v1 इंटू v2 एलसीएम ले लेंगे, तो v1 से v2 कैंसिल, तो क्या मिलेगा, v1, और v1 से v1 कैंसिल, तो आपको क्या मिलेगा, v2। अब ये वैल्यू कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये तो आ गया आपका एवरेज स्पीड। बट एवरेज वेलासिटी देखिए, बट एवरेज वेलासिटी ध्यान दीजिए, गजब का कंसेप्ट है। एवरेज वेलासिटी इसको टोटल डिस्प्लेसमेंट, बार बार बता रहा हूँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जा रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है अपॉन T1 प्लस T2। अब देखिए 0 में किसी वैल्यू से डिवाइड करने पर वो वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यह केस थर्ड रहा और केस फोर्थ रहा, समझ रहे हैं ना। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों डिफरेंट है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, यानी यहाँ पर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के इक्वल कतई नहीं होंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। तो एक केस और है, अभी जाइएगा मत, एक केस और है, फिफ्थ केस, वो भी बता देता हूँ, जल्दी से नोट करें। एवरेज वेलोसिटी, अब देखिए केस फिफ्थ में क्या कह रहा है, केस फिफ्थ में कह रहा है कि इफ़ अ बॉडी मूव्स half 1/3 distance with velocity v1 and next 1/3 distance with velocity v2 and last 1/3 distance with velocity v3, ठीक है, with velocity v3। तो then to determine average speed and average velocity। तो यहाँ पर आप समझे, ये पॉइंट है A, यहाँ मान लिया B, यहाँ मान लिया C और यहाँ मान लिया क्या, D हमने मान लिया। अब A से B थर्ड पार्ट में हो गया 1 2 3 V1 और B से C V2, C से D की वेलोसिटी क्या रहा, V3। इतनी बात समझ में आया। अब देखिए कह रहा है कि 1/3 डिस्टेंस विथ वेलोसिटी V1। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x रहा, ये वेलोसिटी क्या हो गया, V1। नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस विथ वेलोसिटी V2 एंड लास्ट 1/3 डिस्टेंस विथ वेलोसिटी V3। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3x हो गया। और यहाँ पर डायरेक्शन आपका चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या कह सकते हैं, जब डायरेक्शन चेंज हो ही नहीं रहा है तो एवरेज स्पीड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी आप बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड, आपका एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी लिख सकते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन आपका चेंज नहीं है, एक ही डायरेक्शन में तीनों वेलोसिटी है, V1 V2 एंड V3। तो देयरफॉर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी बोलता क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, x प्लस x 3x अपॉन टोटल टाइम मान लें T1 प्लस T2 प्लस T3। भाई यहाँ से A से B जाने में टाइम कुछ लगा होगा, क्या लगा हमने माना, कंसीडर किया T1, B से C टाइम लगा होगा, क्या कंसीडर किया T2, C से D V3 वेलोसिटी से जा रही है कोई बॉडी, तो उसका टाइम हमने क्या कंसीडर किया, T3। इतनी बात समझ में आ रहा है। अब देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखेंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी 3x, T1 के जगह पर क्या लिखेंगे, x अपॉन V1 प्लस T2 की जगह पर x अपॉन V2, T3 की जगह पर क्या लिखेंगे, x अपॉन V3। x कॉमन ले लें डियर स्टूडेंट, कॉमन ले लेंगे तो x मिल जाएगा, ब्रैकेट में 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 प्लस 1 अपॉन क्या मान लें, V3 मान लें। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, यहाँ मिल गया 3 V1 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 प्लस 1 अपॉन V3। अब ध्यान से समझिए बात को, यहाँ तो 3 है, ये है, यहाँ पर क्या ले लें एलसीएम, V1 V2 और क्या ले लें V3। तो इसको बहुत अच्छे तरह से आप याद कर सकते हैं। अभी ट्रिक बता रहा हूँ याद करने के लिए, ट्रिक क्या होगा, ठीक है ना, अभी बताऊंगा। पहले देखिए
यहाँ पर हमने लिया V1 इंटू V2 प्लस V2 इंटू V3 प्लस V3 इंटू V1। चेक कीजिए, अब देखिए V1 से V1 कैंसिल, V1 से V1 कैंसिल तो क्या मिलेगा, V2 इंटू V3 मिलेगा। V2 से V2 कैंसिल तो V3 इंटू V1 मिलेगा। आप V3 से V3 कैंसिल तो क्या बचेगा, V1 इंटू V2 मिलेगा। तो इस तरह सीक्वेंस में रख दिया हूँ याद करने के लिए। ये ऊपर चला जाएगा 3V1 V2 इंटू V3 अपान V1 इंटू V2 प्लस V2 इंटू V2 इंटू V3 प्लस V3 इंटू V1। ठीक है, यहाँ पर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगी, एवरेज क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी। ये V1 है, क्या है, V1 है। दूसरी बात है कैसे याद करेंगे, और एक ट्रिक देख लीजिए, यहाँ पर बता रहा हूँ ट्रिक। एक यहाँ पर ट्रिक देखिए, ट्रिक कैसे याद करेंगे। मान लीजिए यहाँ V1 है, यहाँ पर क्या है V2 है, और यहाँ पर क्या है V3। तो रखेंगे 3V1 V2 इंटू V3 अपान V1 इंटू V2 प्लस V2 इंटू V3 प्लस V3 इंटू V1। क्लॉक वाइज में चलेंगे, किस में चलेंगे, क्लॉक वाइज में चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स।